जक्कई यहाँ चाहता तो इतना पैसा था जक्कई के पास कि यीशु मसीह के लिए वो बोलता कि जाओ ना चेलो मेरे, और जाओ वो देखो कौन यीशु मसीह है, जाओ जरा पता लगाओ और देखो उसको बुलाओ घर में, और बुलाओ घर में बढ़िया खाना करो उसका, और उसके बाद क्या करो जो कुछ लेता देता हो देखो समझ लेना तुम लोग, क्योंकि चुंगी लेने वाले के पास बहुत दिमाग था, वो ऐसे ही नहीं पैसा निकाल रहा था लोगों का, वो अपने चेलों को भेज सकता था जक्कई कि जाओ जाकर उसके चेलों से मिलना, थोड़ा सेटिंग बना लेना और उसके बाद यीशु मसीह को लेके आओ। लेकिन जक्कई ने ऐसा कुछ नहीं किया, गलत रास्ते का उपयोग नहीं किया, गलत मार्ग नहीं चुना, उसने बोला कि मैं जाकर देखूंगा उसको, और वो गया, और गया तो सबसे बड़ी समस्या उसके जीवन में क्या होती आ गई, वो इतनी भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे और जक्कई नाटा था, इतनी सारी भीड़, इतने लोग यीशु मसीह को देखने के लिए, और जक्कई भी देखना चाहता था, लेकिन मेरे प्रियो अब देखे तो देखे कैसे, क्योंकि वो नाटा था। अब आप थोड़ा सा अध्ययन करो इसको, थोड़ा सा मनन करो, इतनी सारी भीड़ में से इस बाइबल में जक्कई की कहानी ही क्यों लिखी गई है? यीशु मसीह के पीछे तो लोग कितनी दूर से चल रहे होंगे, कहां से आ रहे होंगे, उनकी कोई कहानी नहीं है, लेकिन जक्कई की ही कहानी क्यों लिखी गई? उसने देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब जरा सोचो, जक्कई दौड़ लगाया, और दौड़ लगाकर जिस रास्ते से यीशु मसीह जाने वाला था उसको पता चल गया कि यीशु मसीह इस मार्ग से निकलेगा, और जक्कई एक गूलर के पेड़ पे जाकर बैठ गया, और बैठने के बाद यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था। इतना धनाढ़ व्यक्ति चाहता तो यीशु मसीह को अपने घर डायरेक्ट बुला सकता था, थोड़ा खर्चा कर सकता था, थोड़ा लालच चेलों को दिलवा सकता था, लो भाई आजकल सेटिंग बन जाती है ना, पादरी को हमारे घर में लेके आना, तो आजकल 1 लाख लगेगा, पादरी साहब आएंगे, 1 लाख लोग दे दिए, पादरी भी नहीं आया, पैसा भी गया, है ना? हो रहा है, कई जगह ऐसी बदमाशी चालू है, कई जगह ऐसा चल रहा है कि आप पास्टर आओ, मेरे पास्टर से बहुत पटरी खाती भाई, मैं लाता हूँ ना 50,000 दे दो, लोग दे भी रहे पैसा, क्या करें बेचारे, मजबूर हैं, उनको लग रहा हाँ ये पास्टर से मिलवा देगा, और कई जगह ऐसा लूटा मारी चल रहा है। यहाँ पर जक्कई उस रास्ते से यीशु मसीह से मिलना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मैं सच्चे हृदय से यीशु से मिलूं, और वो अपने आप को इतना धनाढ़ होकर भी गरीब बना दिया, और एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, और चढ़ने के बाद वहां उसका इंतजार कर रहा है। लोग क्या सोच रहे होंगे जक्कई के बारे में, है? लोग क्या सोच रहे होंगे जक्कई के बारे में? अरे देखो देखो वो जक्कई, अरे इतना दौलतमंद, वो देखो चुंगी लेने वाला वहां चढ़ा पेड़ में, वो देखो लटका है, वो काहे लटका है? कितना मजाक बन रहा होगा उसका। सोचो जरा, जब आप यीशु मसीह को मानते हो, जब आप सच्चाई को मानते हो, तो कई बार आपका भी मजाक बनता है, कई बार लोग आपको बोलते हैं, अरे तुम्हारा यीशु चढ़ गया क्रूस पे, वो अपने आप को नहीं बचाया, तुम लोग को क्या बचाएगा, वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाया, तुम्हें क्या छुड़ाएगा, जिसके हाथों में खील डूब गए, जिसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, जिसके मेरे प्रियो उसको कोड़े मारे गए, जो अपने आप को नहीं बचाया, तुम्हें क्या बचाया? कहां तुम लोग यीशु मसीह पीछे चर्च में जाते हो सकता लोग आपका भी मजाक बना दे, लेकिन वो हम बाइबल पढ़ने के बाद जानते वो खील क्यों ठुकी, वो सर के ऊपर कांटों का ताज क्यों रखा गया, जिससे हमारी नामधराई सर के ऊपर से चली जाए, जिससे हमारी बदनामी चली जाए। जो कांटों का ताज उसके सिर पे इसलिए रखा गया कि हमारा जो अपमान लोग करते वो अपमान अब यीशु मसीह ने सह लिया, अब कोई हमारा अपमान करे, कोई हंसते हंसता रहे, यीशु मसीह ने हमारे, है ना, उस शर्मिंदगी को हटा दिया, है ना, उस चीज को हटा दिया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो गए। वो लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन हमें और आपको बाइबल पढ़ने के बाद पता चलता, हमें आपको मालूम चलता है। यहाँ पर जक्कई जब पेड़ पे चढ़ गया तो लोग सोच रहे होंगे कितना बड़ा धनाढ़ व्यक्ति पेड़ में चढ़ा, देखो देखो देखो, है ना, लोग मजाक भी बना रहे होंगे, लोग हंस भी रहे होंगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, वो टंगा रहा पेड़ पे, टंगा रहा जब तक यीशु नहीं आ गया। और फिर आगे जरा इसको पढ़िए 5वें पद से। जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ऊपर दृष्टि करके, अब देख लो आखिर जक्कई की कहानी क्यों लिखी है। जब यीशु उस जगह पहुंचा
तो यीशु मसीह के आगे पीछे बहुत सारे लोग थे। यीशु मसीह बगल वाले को नहीं बोला ओ कैसे हो तुम, ओ कैसे हो तुम, ओ कैसे हो तुम। यीशु मसीह ऊपर देख रहा है, यही लिखा ना वचन में, पढ़िए फिर से पढ़िए। तब यीशु ने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, यीशु ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतरा, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। बोलो हालेलुया। वो जक्कई गलत रास्ते का चुनाव नहीं किया। झटपट वाली जिंदगी झटपट में चली जाती है। जल्दी चमत्कार चाहिए तो जल्दी ही फिर चमत्कार खत्म भी हो जाता है, याद रखना। हाँ, ऊंघा वाले में चला बहुत बड़ा चमत्कार होता है, ऊंघा वाले में छोट वाला होता है। तो जल्दी जल्दी चमत्कार लेना और फिर बीमार भी पड़ जाना। लेकिन अगर प्रॉपर चंगाई मिल गई तो तुम्हारा जिंदगी सफल हो गया। जक्कई यहाँ गलत रास्ते को चुन सकता था, जक्कई एक गलत मार्ग को चुन सकता था, वो बोल सकता था, वो कह सकता था, बता सकता था कि ले आओ यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह जो ब्लेसिंग उसको देना चाह रहा था ना, वो शायद उसको नहीं मिलती। यीशु मसीह जो आशीष उसको देना चाह रहा था, क्योंकि आत्मा में यीशु मसीह ने जक्कई को पहले ही देख लिया था, इसीलिए यीशु मसीह ने रास्ता नहीं बदला। यीशु मसीह उसी मार्ग से गया और जाकर क्या बोलता, हे जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। सोच सकते हो, वो जक्कई जो पाप से भरा था, वो जक्कई जिसका जीवन पाप में था, वो जक्कई जो पाप से पैसा कमाया, वो जक्कई जिसने लोगों को लूटा, वो जक्कई जिसने गलत किया, वो जक्कई को यीशु मसीह कहता कि उतारा जक्कई, आज मुझे तेरे घर में रहना है। आगे पढ़िए। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने, यह देखकर सब जब यीशु मसीह के साथ में थे ना, अब वो कुड़कुड़ाने लगे। कुड़कुड़ा कर सुनिए, ध्यान से सुनिए। हाँ, कुड़कुड़ा कर कुड़कुड़ा के कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के, अरे देखो हम तो यीशु मसीह के पीछे जब से लगे हैं, उतनी दूर से पैदल पैदल आ रहे हैं, लेकिन ये तो उस पापी के घर में चला गया। ये सुनकर लोग, देखकर लोग कुड़कुड़ाने लगे। मैं भी यही बता रही हूँ, कुड़कुड़ाने लगे, गलत बोलने लगे। वो तो किसी पापी के घर में जाकर ठहर गया, वो तो किसी पापी के यहाँ जाकर उतर गया, बैठ गया। आगे बढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों, अरे बात यहाँ तो बहुत बड़ी बात जक्कई बोल दिया। वो जक्कई जो पाप से पैसा कमाया, वो जक्कई जो पाप से पैसा कमा के धनाढ्य हुआ, वो जक्कई जो अपने पैसे के दम पर यीशु मसीह को अपने घर बुला सकता था, वो जक्कई जो यीशु मसीह को अपने चेलों को भेजता, बोलता लेके आओ यीशु मसीह को, उसका विरोध कर सकता। यहाँ पर जक्कई चाहता तो अपने पैसे के दम पर यीशु मसीह को खरीद सकता था, बुला सकता था। लेकिन जो आशीष परमेश्वर यीशु मसीह उसको देना चाहता था, वो नहीं मिल पाती। और सबसे पहला काम जब यीशु मसीह उसके घर में घुसे, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कि सबसे पहले जब यीशु मसीह उसके घर में गए तो पहला ही शब्द जक्कई का क्या था? फिर से पढ़िए इसे, ध्यान से सुनिएगा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। देख प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति किसको देता हूँ? कंगालों को देता हूँ। आखिर ये बातें जक्कई के अंदर कैसे आ गई? जक्कई ने पैसे की बात क्यों कर दी? उसने पैसे की बात पहले क्यों रखी? उसने ये क्यों बोल दिया कि देख प्रभु, मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ? क्यों भाई, क्यों बोला? क्योंकि पता था उसका जीवन पाप से भरा था, और पाप के द्वारा जो उसके अंदर था, उसके द्वारा वो गलत तरीके से पैसा कमाया था। जब यीशु अंदर आया, जब परमेश्वर का आत्मा अंदर गया जक्कई के, तो उसको पाप के बारे में जागरूक किया, उसको पाप के बारे में बताया, उसको बताया कि जक्कई, तूने ये पैसा गलत तरीके से कमाया है। जक्कई, तूने गलत रास्ते पे जाके इस पैसे को कमाया है।
उसको अंदर कचोटने लगा। यीशु मसीह उसके हृदय को क्या कर दिया, पत्थर का हृदय निकाल के मांस का सा हृदय डाला, और उसका मांस के हृदय में ये बातें प्रकट हुई कि मैंने गरीबों को लूटा है, और अब मैं क्या करूंगा, अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं? इन तो नहीं आ रही किसी को? आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा। आगे पढ़िए। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, और यदि मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया है, तो उसे 4 गुना फेर देता तो हूं। उसको 4 गुना फेर दे रहा हूं। आप जरा सोचो, एक पहली संपत्ति, आधी संपत्ति कंगालों को बांट रहा, अब जिसका न्याय करके ले लिया है उसको 4 गुना दे रहा है। तो कितना पैसा कमाया इसने, कितना पैसा कमाया गलत तरीके से। लेकिन जब यीशु अंदर आया तो उसको बताया। जब यीशु अंदर आता, अभी हम लोग गाना कौन सा गा रहे थे? है ना, कोई गाना गा रहे थे ना अभी अपन लोग, हैं? एक गाना गा रहे थे ना, यीशुआ 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 मुझ में बस जा। गा तो लिए, यीशुआ यीशुआ मुझ में बस जा। समझ रहे हो? क्योंकि हमारा जीवन प्रभु के साथ कैसा वो हम जानते हैं, आपका जीवन प्रभु के साथ कैसा वो आप जानते हैं। कोई किसी के जीवन को बाहरी रूप को देख के उसका आकलन नहीं करना चाहिए, बाहरी जीवन को देख के उसका जीवन का आकलन नहीं करना चाहिए। अरे पास्टर, अरे ये तो पास्टर कैसा है, किस तरीके का स्टेटस में कुछ भी लगाता रहता हूँ, देखते होंगे ना, जानबूझ के करता रहता हूँ, जानबूझ के करता हूँ। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ ना कि मेरे बच्चे, चर्च के बच्चे, विश्वासी लोग मेरे उस चीज में बढ़ते हैं कि स्टॉप होते हैं। मैं तब नोटिस करता हूँ। मेरी भांजी ने एक बार उसको एक मैसेज किया, मैंने, वो मेरी छोटी भांजी को फोन करी, ये बोली मामा ऐसा मैसेज भेजे आज, तो जानबूझ के भेजा। उसको कुछ मैंने हंसी मजाक ऐसा भेजा, उसको बिलीव नहीं हुआ कि मामा मुझे ऐसा कैसे भेज दिए, हंसी मजाक वाला, और मैंने जानबूझ के भेजा। मैं देखता हूँ, मैं परखता हूँ कि हमारे विश्वासी जो रास्ता हम बता रहे हैं सही जा रहे हैं, कि कहीं से भी मोड़ आया मुड़ गए, कहीं से भी रास्ता आया मुड़ गए, कोई भी बहकाया बहक गए, कोई भी बोले चला हो चाची होगा चल दी, कोई भी बोले चलो काकी चल दी है, कोई भी मोड़ा मुड़ गए। जब तुम अगर इतने बहकावे में बहक सकते हो तो दुष्ट आत्माएं, शैतान आपको पाप में बार बार गिराने की कोशिश करेगा तो आप तुरंत बहक सकते हैं। जब बड़े बड़े पादरी लोग पाप में गिर रहे हैं तो विश्वासियों का कोई ठिकाना नहीं, याद रखना। बड़े बड़े सेवक पाप में गिर रहे हैं तो विश्वासियों का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपने आप को पवित्र करो, शुद्ध करो, और महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाओ। हालेलुया। ग्लोरी से ग्लोरी की ओर बढ़ते जाओ। यहाँ पर जक्कई के घर में जब यीशु मसीह आया तो क्या हुआ, क्या हुआ? उसका जीवन बदला कि नहीं बदला? उसका जीवन बदला, उसकी लाइफ बदली। आगे पढ़िए क्या कहता है। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ? आज इस घर में उद्धार। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में क्या आया है? उद्धार। क्या बोल दिया यीशु मसीह? आज इस घर में उद्धार आया है। इसका मतलब आपका जीवन अगर पाप में है, आपका जीवन गुनाह में है, आपके लाइफ में अगर गुनाह है, आप कह रहे हो कि यीशुआ यीशुआ मुझ में बस जा, बस गाना भर नहीं है, यीशु आना चाहिए, यीशु दिखना चाहिए, यीशु जीवन में आना चाहिए। केवल गा के जबरदस्ती यीशु का झूठ है, यीशु को टांग के नहीं घूमना कि ये देखो यीशु, क्रूस टांग लिए, ये देखो यीशु। यीशु अंदर आना चाहिए। जक्कई के जीवन में यीशु आया। भरमाने वाली आत्मा, मैंने क्या कहा था, भरमाने वाली आत्माएं भी चमत्कार करती हैं, बहुत करती है। बाइबल पढ़ोगे बुद्धि खुल जाएगी, समझ गए? भरमाने वाली आत्माएं खुद चमत्कार करती है। अंत के दिनों में बहुत सारे चमत्कार होंगे, बहुत सारी काम होंगे, तो भ्रमित मत हो जाना। लोगों के जीवन को परखना, लोगों के जीवन को जांचना कि इसका जीवन सही है कि नहीं, ये विश्वासी का जीवन सही है कि नहीं, ये पास्टर का जीवन सही है कि नहीं। चमत्कार तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, आश्चर्य कर्म तो होने लगेंगे, लेकिन क्या इसका जीवन जो चमत्कार, क्योंकि ईश्वर जो गिफ्ट देता उसे वापस
नहीं लेता, याद रखना। जो वरदान एक बार आपको मिल जाएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, लेकिन वो वरदान में क्या आप बने हैं, आप सत्य में बने हैं, आपका जीवन मसीह के साथ अच्छा है, आपका जीवन प्रार्थनामय है, आप दुआ कर रहे हैं कि केवल आप चमत्कारी दिखा रहे हैं, ओ आओ फायर, होली गोस्ट फायर, ओ टच, बस नो रॉन्ग, गलत बात। हालेलुया। वो आत्मा काम करना चाहिए ईश्वर का हमारे जीवन में, तभी जाकर हम तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इसके घर में आया, और जब यीशु मसीह के घर में आया तो इसका जीवन क्या हुआ, बदल गया। और यीशु मसीह से कह रहा है कि आज इस घर में क्या आया है, उद्धार है। आगे बढ़िए, क्या कहता है, क्योंकि इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। क्या बोल रहा है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र कौन है, कौन है, यीशु मसीह है, और यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। को यीशु मसीह पाप से छुड़ाने आया। चंगाई के पीछे लगे रहे बिल्कुल कि नहीं मुझे बस चंगा होने जाना है, चंगा होना, बस चंगा होना है। जब पाप चला जाएगा तो चंगाई अपने आप आ जाएगी। जब पाप जीवन से निकल गया, आखिर बीमार इंसान कैसे पड़ रहा है, कोई ना कोई गलती होती है। अभी मैं भी बीमार पड़ गया, कल की परसों रात भर नींद नहीं आई, कांपता रहा मछलियों को जैसे, है ना, सर में भयंकर दर्द, पूरी रात झंडू बम लगाया, कपड़ा बांध के रखा, फिर सुबेरे उसके बाद उठा, दुआ किया, चर्च के लोगों को निवेदन भेजा, प्रार्थना किया, प्रभु से क्षमा मांगा, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, प्रभु क्षमा कर, उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। हो सकता है इंसान है, कुछ गलती हो गई हो, कोई झूठ बोल दिया हो, कुछ बोल दिया हो, लेकिन तुरंत परमेश्वर ने उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। शाम तक परमेश्वर ने, क्योंकि पाप के द्वारा ही हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं। जितना अधिक हम लोगों के साथ संगति बनाते हैं, उतना अधिक हम परमेश्वर के साथ संगति बनाते हैं। जितना हम लोगों के साथ रिश्तेदारी निभाते हैं, उतना ज्यादा हम प्रभु के साथ रिश्तेदारी निभाएं, जिससे वो रिश्तेदार भी जो तुम्हें छोड़ के भाग गए, वो भी तुम्हारे पास आए। हालेलुया। लेकिन जितना अधिक प्रभु से दूर होगे, उतने ही अधिक आपके जीवन में काम नहीं हो पाएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। जक्कई के जीवन को प्रभु ने आशीषित किया, उसने बोला ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। मेन इंपॉर्टेंट बात उद्धार है। हालेलुया। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, आपके स्वर्ग की टिकट आपको नहीं मिली, आप स्वर्ग के लिए तैयारी नहीं करे, तो ये धरती में ले लो चंगाई, वो मिल गया, उनकी भी बेटी को चंगाई मिल गया, और पूनम बहन को भी चंगाई मिल गया, और भी कोई होंगे जिनको चंगाई मिल गया। उसके बाद जाओ अपना जीवन वैसे ही जियो जैसा जी रहे थे, कोई मतलब नहीं फिर। लेकिन अगर तुम्हारा उद्धार हो गया, अगर तुम्हारी आत्मा बच गई है, तो फिर चलने दो कुछ भी, क्योंकि धर्मी गिरता है और फिर उठ के खड़ा हो जाता है। क्या होता है धर्मी, बाइबल कहती है 7 बार भी गिरेगा लेकिन उठ के खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट अगर गिर गया तो फिर उठने वाला नहीं। धर्मी चाहे कि आप अगर प्रार्थना करने वाले हैं, आप दुआ करने वाले हैं, आप वचन पढ़ने वाले हैं, आप चर्च आने वाले हैं, आप संगति रखने वाले हैं, आप बीमार होंगे, समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, लोग परेशान करेंगे, लेकिन आप गिराए नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपको फिर से उठाकर खड़ा। अधिक से अधिक प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपका बचाव करेगा। प्रार्थना करोगे, बीमारियां छोड़कर जाएगी। प्रार्थना करोगे, मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ कि तुम मेरे पास आओ, हमारे पास डॉक्टर अभी बहुत सारे हो गए, 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, हाँ डॉक्टर ही डॉक्टर आ रहे हैं। हालेलुया। हम वो डॉक्टर नहीं है कि तुम मेरे पास बार बार क्या करो, पास्टर जी दुआ करो। हम चाहते हैं कि आप भी डॉक्टर बने। एक पिता की खुशी कब होती है कि जब उसके बच्चे आगे बढ़े। ये नहीं कि पिता ही को एक दिए मिला के बस अब आपकी जरूरत नहीं हमको, अब हम लोग खुद ही चंगाई देने लगे हैं, अब हम ना भी आएंगे तो चलेगा, अब हमारे हाथों में खुद सामर्थ आ गई है ना। ऐसा नहीं, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो सामर्थ चली भी जाएगी। जैसा जैसा पाओगे वैसा वैसा गायब भी होगी, क्योंकि जहां पेड़ से जुड़े हो उस पेड़ को छोड़ के भागोगे तो क्या होगा, खत्म काम। मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे बढ़े, आप भी प्रार्थना करें लोगों को, आप भी दुआ करें, लेकिन बुद्धिमानी के साथ। हालेलुया। जक्कई का जीवन बदला, उसकी लाइफ बदली,
उसका काम बदला, उसका चरित्र बदल गया। जो जक्कई लोगों को लूटता था, आज वो जक्कई लोगों को देने वाला बन गया। जो जक्कई गलत तरीके से जी रहा था, जो जक्कई पैसा कमा रहा था, आज वो जक्कई दूसरों के मददगार बन गया। आज हम अपने आप को जांचें। आज हम लोग, मैं किसी का जीवन नहीं जानता, आप अपने जीवन को खुद जानते हैं। आप कहाँ पे थे, आप क्या थे, आप कैसा जी रहे थे, आपने कैसा कमाया, आप कैसा रहे, आप किस तरीके से चले, आपने कैसी गलतियां की, ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। इसको व्यक्तिगत जक्कई के समान यीशु मसीह को अपने जीवन में आज बुलाओ। जैसे जक्कई ने बुलाया कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, जैसे जक्कई के जीवन में, इसके घर में यीशु मसीह आए। जब आप बुलाओगे, आपके घर यीशु मसीह आएंगे, आपके हृदय में यीशु मसीह आएंगे, आपके जीवन में यीशु मसीह आएंगे। आप बुलाइए यीशु मसीह को आज जक्कई के समान, और वो आज आपसे भी कह रहा है, उतर आओ मेरे बेटा मेरी बेटी, नीचे अपने आप को दीन करो, नम्र करो, और मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लाइफ में आना चाहता हूँ। अगर आप तैयार हैं आज, तो यीशु मसीह आज आपके घर में आना चाहता है। कितने तैयार हैं? कितने लोग आज तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो सचमुच यीशु आ रहा है यार।